आज के इस लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डी मॉरिस थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इफ y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव दैट वाई एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट एन फैक्टोरियल डॉट ए टू द पावर n माइनस वन डॉट साइन टू द पावर n प्लस वन थीटा डॉट कॉस ऑफ n प्लस वन थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई एक्स। ठीक है, तो ये सेम फंक्शन हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर सॉल्व किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे अलग देखो क्या है, प्रूव दैट वाले पार्ट में साइन और ये कॉस ये टर्म आई या फिर कहो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर आते हैं तो हमें सेम एल्जेब्रिक फंक्शन को डी मॉरिस थ्योरम यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डी मॉरिस थ्योरम क्या होगा। बिफोर दैट हम लोग इसका आंसर स्टार्ट कर देते हैं लिखना। तो इसका आंसर स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन दिया है उसका पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, जिससे हम लोग nth ऑर्डर डिराइव्ड के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये गिवन फंक्शन कैसा है, प्रॉपर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर में आए हुए x की पावर कितनी है 1 है और डिनोमिनेटर में आए हुए x की पावर कितनी है 2 है। तो अगर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर से कम होती है तो गिवन फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शन कब कहते थे, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर और डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर अगर इक्वल है या फिर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल से ज़्यादा है। इन दैट केस फंक्शन को हम लोग कहते थे इम्प्रॉपर फंक्शन कहते थे। अगर फंक्शन इम्प्रॉपर होता है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसका इम्प्रॉपर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले गिवन फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना ही होता है। और वो चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से या फिर फंक्शन से न्यूमरेटर में आए हुए फंक्शन को डिवाइड करना होता है। तो उसके बाद हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। देन ये वाले अंडरलाइन पार्ट का हमें फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है इन दैट केस व्हेन द फंक्शन इज इम्प्रॉपर फंक्शन। लेकिन अभी यहाँ पर हमें वैसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये गिवन फंक्शन डायरेक्टली हमें कैसा दिया है, प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गिवन फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले जो भी स्टेप्स हो गए मैं साइड में दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें उसका डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना होगा। तो ये फंक्शन मैंने ले लिया दूसरे पेज पे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी का मतलब क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बीच में डायरेक्टली माइनस पुट कर दिया, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं करा हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में इसी पॉइंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लिखा, ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर जिसे हम लोग आई स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आई स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया और साइड में क्या लिखा, ए स्क्वायर लिखा। तो ये आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 ही होता है। आई यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आता है ना आई, जिसकी वैल्यू कितनी है, √1 होती है। ठीक है, तो वो वाला ये आई कंसिडर किया है हमने। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो ये माइनस साइन फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये डिनोमिनेटर में आए हुए स्टेप्स को फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी इसके अकॉर्डिंग। तो देखो एक्स अपॉन हमें क्या लिखना होगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस आई ए लिखना होगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस आई ए लिखना होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखना होता है। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, गिवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट में जो करली अंडरलाइन किए हुए फंक्शन को ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन उसका निकाल लेंगे। यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये जो करली अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है ये इसका मतलब ये है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग ये जो अंडरलाइन किया है उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर लीनियर फैक्टर कितना है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर होगा। और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है दोनों, जो कि रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण हमें लेफ्ट साइड में जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है वो फंक्शन एक बार एज इट इज लिखना होगा। तो वो लिख दिया, ए प्लस ए आई लिखा, साइड में क्या लिखा, एक एक्स माइनस ए आई कर दिया या फिर आई ए कर दिया। यहाँ पर ए आई पहले लिखा था तो ये ए आई और ये आई एक जैसा ये कंसिडर कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू ये कैपिटल ए लिखा, कैपिटल ए अपॉन एक्स प्लस आई ए लिख दिया। पहले केस में ये आगे पीछे लिखा था, पहले ए लिखा था, अभी लेकिन प्रॉपरली कर दिया आई ए लिखा।
और प्लस कैपिटल बी कांस्टेंट ले लिया ऊपर ऊपर और नीचे क्या किया x माइनस आई ए कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो सर्कल करना है यहाँ पर एक सर्कल करना है और यहाँ पर भी एक सर्कल करना है। ठीक है, तो जो सर्कल किया हुआ पार्ट है वहाँ पर हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना होगा। तो यहाँ से इस सर्कल के अंदर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर प्लेस करेंगे तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स बचेगा, ये एक्स लिखा इक्वल टू कैपिटल ए के साइड में क्या रहेगा एक्स प्लस आई विल गेट कैंसिल, क्या रहेगा कैपिटल ए के बाजू में एक्स माइनस ए आई रहेगा या फिर आई ए रहेगा प्लस, और कैपिटल बी के साइड में क्या रहेगा एक्स माइनस आई ए विल गेट कैंसिल, कैपिटल बी के बाजू में रहेगा एक्स प्लस आई ए बचेगा। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एक कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी को जीरो करना होगा। तो बी को जीरो करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, माइनस आई ए लेनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू माइनस आई ए लेंगे तो ये प्लस ए आई और ये माइनस ए आई विल गेट कैंसर, ए की वैल्यू हमें आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी कैसे आएगी, देखो एक्स की जगह पे कितना ले रहे हैं हम लोग, माइनस आए, साइड में ए आई यानी कि माइनस आए, तो क्या हो जाएगा राइट साइड में -2 टाइम्स ऑफ ए आई इंटू कैपिटल है, और लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू कितनी ली थी, माइनस आई ए ली थी, तो ये माइनस आई ए पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी हमें, ये ए और ये ए कैंसिल, मतलब ये आई और ये ए आई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू हमें आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हमें बी की वैल्यू निकालते वक्त ए की वैल्यू जीरो करनी होगी, यानी कि ए इस कांस्टेंट को जीरो करना होगा। ए इस कांस्टेंट को जीरो करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, ए आई लेनी चाहिए। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू ए आई लेते हैं तो ए आई माइनस ए आई विल गेट कैंसिल, लेफ्ट साइड में एक्स की जगह पर आएगा ए आई, तो ये ए आई यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया एक्स की वैल्यू ए आई लेने पर, ये ए आई प्लस ए आई 2 टाइम्स ऑफ ए आई, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई लिखा, साइड में कैपिटल बी, तो कैपिटल बी की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी, तो उसे सर्कल कर दिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो फंक्शन है इसका हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, जहाँ पर हम लोग ए की जगह पे 1/2 पुट करेंगे और ये एक्स प्लस आई लिखेंगे, प्लस बी की जगह पे 1/2 पुट करेंगे और अपॉन में एक्स माइनस आई आई लिखेंगे। बट दी ये जो प्लेन अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एक्स अपॉन एक्स प्लस ए आई अपॉन में एक्स माइनस आई के लिए, लेकिन यही इसका ही मतलब क्या था, अपना गिवन फंक्शन था, एक्चुअल फंक्शन था, वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ जो करली अंडरलाइन किया उसका हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन निकाला ना, तो वो किसके लिए स्टैंड कर रहा था, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए स्टैंड कर रहा था। तो हमें क्या करना होगा, उस स्टेप नहीं लिखने डायरेक्टली वाई इज इक्वल टू इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके जो आंसर आएगा वो लिखना होगा। वो क्या रहेगा 1/2 लिख कर उसके नीचे क्या लिखना था हमें, एक्स प्लस ए आई लिखना था, राइट, बीच में क्या रहेगा प्लस, यहाँ पर भी ऊपर हाफ और नीचे क्या था एक्स माइनस ए आई लिख दिया और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आया हुआ हाफ को हम लोग बाहर लेंगे, तो ये न्यूमरेटर में आया हुआ हाफ बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस ए आई। ठीक है, और यहाँ पर प्लस देकर 1/x माइनस ए आई लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हम लोग nth ऑर्डर डिराइव्ड के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग nth ऑर्डर डिराइव्ड टू बोथ साइड, टेकिंग nth ऑर्डर डिराइव्ड टू बोथ साइड लेने पर ये y का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, और जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, इफ़ y इज इक्वल टू 1/x प्लस बी, अगर ऐसा फॉर्मूला होगा या फिर ax प्लस बी ऐसा फॉर्मूला होगा हमारे पास, देन yn क्या बन जाएगा, देखो देन yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा ax प्लस बी टू द पावर n+1 n+1। यहाँ पे देखो x के साथ a कोफिशिएंट अगर आता है तो वो हमें क्या लिखना होगा, न्यूमरेटर में a टू द पावर n लिखना होगा। ठीक है, तो ये है बेसिक फार्मूला जो कि हमें ऊपर वाले फंक्शन में यूज़ करना होगा। इस फॉर्मूले को हम लोग सर्कल कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा राउंड में मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये y का क्या बन जाएगा, yn बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये y का बना दिया yn, हाफ इज़ द कांस्टेंट, उसके ऊपर nth ऑर्डर डिराइव्ड का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो ये हाफ कांस्टेंट साइड में रखा। ये 1/x प्लस ए आई है, x प्लस ए आई, ये ए आई टर्म किसकी जगह पे आया हुआ है, कांस्टेंट b की जगह पे आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर n लिख दिया, साइड में n फैक्टर लिख दिया, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 टू द पावर n 1 ही होगा, वो उसे नहीं लिखना होगा, और नीचे क्या लिखना है हमें, x प्लस ए आई टू द पावर क्या लिखे हम लोग n+1 कर देंगे। ठीक है, और ये प्लस बीच का यहाँ पर क्या रहेगा -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा x माइनस ए आई टू द पावर n+1 और या लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जहाँ तक हम लोगों ने nth ऑर्डर डिराइव्ड निकाला है फॉर्मूला, ये हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस होने पर करते थे, यानी कि ये गिवन फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है ना यहाँ पर देखो, तो इसका फाइनल आंसर एज पर एल्जेब्रिक फंक्शंस यहीं तक होगा, इसके आगे हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन गिवन फंक्शन में
प्रूव दैट वाले पार्ट में कुछ अलग है, इसके कारण हमें यहाँ पर डी मोरियस थ्योरम यूज़ करने होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट में आए हुए टर्म्स को हम लोग एज अ कॉमन आउटसाइड ले सकते हैं, यानी कि क्या हो सकता है वो y इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन का ये 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x प्लस ए आई टू द पावर n प्लस 1, और ये प्लस लिखा 1 अपॉन x माइनस ए आई, यहाँ पर ये माइनस है, x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, x प्लस आई वाई लिखा जाता है, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखने के लिए x कितना कंसिडर करना होता है, x को r cos थीटा कंसिडर करना होता है, और ये y को r sin थीटा कंसिडर करना होता है। तो इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें r स्क्वायर कितना मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर राइट साइड में अगर स्क्वायर कर ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, आर स्क्वायर एज अ कॉमन बाहर रहेगा, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि मैंने राइट साइड का लेफ्ट में लिखा और लेफ्ट साइड का राइट में लिखा। ये कहने का मतलब क्या है, आर स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और इसी फंक्शन में हमें टैन थीटा क्या मिलेगा, देखो टैन थीटा यानी कि वाई बाई एक्स मिलेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगी। तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और ये वाले पार्ट को मॉडुलस भी कहा जाता है, यानी कि आर को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, और थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स को कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होने पर हमें क्या कंसिडर करना होता है, रियल पार्ट दैट इज x को r cos थीटा ही कंसिडर करना होता है, और ये इमेजिनरी पार्ट के साथ जो y आया है उसको क्या कंसिडर करना होता है, r sin थीटा कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की जगह पर यानी कि रियल पार्ट की जगह पर x ही आया हुआ है, तो हमें क्या पुट करना होगा, x को हमें कंसिडर करना होगा r cos थीटा, और y की जगह पर यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ ये कौन सा लेटर दिख रहा है, यहाँ पर छोटा a दिख रहा है, उसे हमें क्या कंसिडर करना होगा, a इज इक्वल टू आर साइन थीटा कंसिडर करना होगा। तो हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कर लेंगे और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर कितनी मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलेगी, और यहाँ से हमें थीटा कितना मिलेगा, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स मिल रहा था, वाई की जगह पर ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस ए आई लिखा हुआ है ना, तो हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर लिखेंगे x प्लस ए आई लिख दिया। तो x प्लस ए आई का ही मतलब क्या लिखना है हमें, और उसके पावर में कितना था, n प्लस 1 था, तो ये n प्लस 1 भी लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी, r cos थीटा थी लिखी, प्लस a की वैल्यू कितनी ली थी, r sin थीटा, और साइड में ये i था, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसके पावर में कितना लिखा, n प्लस 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस राउंड ब्रैकेट में से r को एज ए कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये r को कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस ये जो i था लास्ट में उसको आगे लिखा, i sin थीटा बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में कितना रहेगा, n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये n प्लस 1 जो पावर में आया वो r के भी पावर में जाएगा, और ये इस ब्रैकेट के भी पावर में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, r टू द पावर n प्लस 1 लिखा, और राउंड ब्रैकेट के पावर में क्या लिखना है हमें, n प्लस 1 लिखना होगा, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा, और उसके पावर में क्या रहेगा, n प्लस 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें डी मोरियस थ्योरम यूज़ करना होगा, वो क्या होता है, देखो अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में लिखा हुआ, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है, इज इक्वल टू क्या होता है, बाय डी मोरियस थ्योरम cos लिखा, इस थीटा के आगे वो पावर वाला n आ जाएगा, यानी कि cos sin थीटा लिखना है, सेंटर का ये प्लस एज इट इज लिखना है, ये i एज इट इज, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन लिखने के बाद जो थीटा था उसके साइड में ऊपर का पावर वाला n आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ क्या है, डी मोरियस थ्योरम है। तो यहाँ पर अगर प्लस की जगह पर माइनस होता है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ये माइनस हमें एज इट इज़ यहाँ पर माइनस यूज़ करना होगा। तो बाय डी मोरियस थ्योरम हम लोग ये वाले स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हैं चेंजेस, देखो ये r टू द पावर n प्लस 1 ये एज इट इज़ रहेगा बाहर, और थीटा के साथ ये पावर वाला n प्लस 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, cos लिख दिया, थीटा के पहले हमें क्या लिखना है, ये n प्लस 1 लिखा, ये थीटा लिख दिया, प्लस लिखा, i लिखा, साइन लिखने के बाद थीटा के पहले क्या लिखना है, वो पावर में आया हुआ n प्लस 1 और थीटा, इसको हम लोग क्यों लिख पाए, कैसे लिख पाए, बाय यूजिंग डी मोरियस थ्योरम लिख पाए, और लेफ्ट साइड का ये क्या था,
एक्स प्लस ए आई टू द पावर कितना था n+1, लेकिन हम लोगों ने तो एक्स प्लस ए आई टू द पावर n+1 निकाला था। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो ये अपॉन में एक्स प्लस ए आई टू द पावर n+1 है, राइट, अपॉन में। इसका मतलब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो ये देयरफॉर लिखा, देयरफॉर लिख कर क्या कर दिया 1/x प्लस ए आई टू द पावर n+1 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा देखो 1/, राइट साइड में भी रेसिप्रोकल लेना है ना हमें, राइट साइड वाले पार्ट का, ये जो राइट साइड में आया उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/r टू द पावर n+1 लिखा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे cos ऑफ n+1 थीटा प्लस आई साइन ऑफ n+1 थीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे देखो, ये डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्या कहा डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है इन पोलर फॉर्म, जहाँ पर सेंटर में साइन किया प्लस है, तो ये रेसिप्रोकल में आया हुआ है। अगर ये अपॉन में आया हुआ पोलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो वो डायरेक्टली हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, लेकिन ये सेम जो माइनस साइन दिख रहा है ना सेंटर में प्लस, उसको हमें माइनस में लिखना होगा। तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज 1/x प्लस ए आई टू द पावर n+1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1/r टू द पावर n+1 भी एज इट इज लिख देते हैं डॉट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर था इन पोलर फॉर्म, वहाँ पर बीच में मिडल साइन है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा एज इट इज़, सिर्फ प्लस को हम लोग माइनस से रिप्लेस करना होगा। तो ये cos ऑफ n+1 थीटा लिखा, और यहाँ पर माइनस बनेगा आई साइन ऑफ n+1 थीटा लिखना होगा, ये साइन लिखा, साइड में रहेगा n+1 और थीटा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इससे हम लोग लिख देंगे नंबर 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखा नंबर 2 लिख दिया, और नंबर 1 किसको करेंगे फिर, ये जो इक्वेशन था ना ये वाला, इसे हम लोग नंबर 1 कर देंगे, तो इसको क्लिक कर दिया नंबर 1, और यहाँ पे कर दिया नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का हम लोगों ने एक वाला पार्ट निकाला 1/x प्लस ए आई टू द पावर n+1। इसी तरीके से हमें सिमिलरली क्या निकालना है 1/x माइनस ए आई टू द पावर n+1 फाइंड आउट करना होगा, तो उसे में हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये सिंस लिखा, सिंस x माइनस ए आई टू द पावर कितना था n+1 था, लिख दिया, इज इक्वल टू x का मतलब हमने क्या कंसिडर किया था r cos थीटा, तो हम लोग उसे लिख देंगे, ये क्या लिख दिया r cos थीटा लिखा, सेंटर में माइनस है, यहाँ पर a का मतलब क्या लिया था r sin थीटा लिखा था, लास्ट में i लिख दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर क्या रहेगा पावर में n+1। नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट से हम लोग एज अ कॉमन किसको बाहर लेंगे r को लेंगे, तो ये r को कॉमन बाहर ले लिया राउंड ब्रैकेट के बाहर, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cos थीटा माइनस ये i आगे लिखा, और ये sin थीटा बचेगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन इस सबके पावर में कितना है n+1 है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, और सबके पावर में ये n+1 शो दैट करना है। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर में n+1 है वो सेपरेट हो जाएगा, r के पावर में भी n+1 आएगा, और ये राउंड ब्रैकेट के पावर में n+1 आ जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग r के पावर में n+1 लिखा, और राउंड ब्रैकेट के पावर में भी हम लोग क्या लिख देंगे n+1 लिख देंगे, जहाँ पर हम लोगों ने ये i को आगे लिखा है, ये प्लस नहीं होगा माइनस साइन होगा, तो ये माइनस साइन लिखा, ये i साइन थीटा टू द पावर n+1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग डी मोरियर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि अभी बताया था। उसमें क्या होता है जो भी पोलर फॉर्म में आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है रेडियन एंगल के साथ उसके पावर में आया हुआ टर्म लिखना होता है हमें, ठीक है। तो ये r+1 एज इट इज, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, ये cos साइन लिखा, थीटा के पहले हमें पावर में आया हुआ n+1 लिखना होगा, तो ये n+1 लिखा, और यहाँ पे थीटा मेंशन कर दिया, फिर ये माइनस i लिखने के बाद ये साइन, और ये n+1 बाजू में आया हुआ थीटा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके लेफ्ट साइड में क्या था x माइनस ए आई टू द पावर n+1 है, इससे ये टर्म तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इक्वेशन 1 के अंदर क्या है वो सेम टर्म है लेकिन रेसिप्रोकल में, इसके कारण हमें जो लास्ट में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा उसका रेसिप्रोकल लेना होगा, यानी कि इन्वर्स लिखना होगा। देयरफॉर 1/ क्या किया x माइनस ए आई लिखकर कितना लिखना होगा हमें टू द पावर n+1 लिखना होगा, ये माइनस साइन है, इज इक्वल टू 1/r टू द पावर n+1, अपॉन में ही क्या रहेगा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ n+1 थीटा, सेंटर में माइनस i साइन ऑफ n+1 थीटा, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रेसिप्रोकल में लिखा हुआ पार्ट।
नेक्स्ट स्टेप में कैसे बताता है, देखो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है, क्या कहा, डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है स्पेशली इन पोलर फॉर्म, तो उसको सिंप्लीफाइड करते हुए क्या करना होता है, नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, सिर्फ सेंटर का जो माइनस है या फिर जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो पिछले केस में डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस था, तो हम लोगों ने वो सिंप्लीफाई करते हुए ऊपर लेके जाकर माइनस लिखा था। देखो यहाँ पर ये प्रीवियस वाले स्टेप पे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में प्लस था ना, ये वाले पार्ट में ऊपर लेके जाने पर कितना कैसे लिखा हमने, उसको माइनस लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा। अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस टर्म, माइनस ये साइन आया हुआ है, तो वो ऊपर जाएगा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें उसको उस माइनस को क्या यूज़ करना होगा, एज अ प्लस साइन कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो वो करते वक्त लेफ्ट साइड का पार्ट हमें एज इट इज लिखना है, ये 1/x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/r टू द पावर n प्लस 1, ये एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट डाला, कॉस ऑफ क्या रहेगा n प्लस 1 थीटा, ये सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस को प्लस देना होगा, प्लस आई साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको पुट करेंगे नंबर 3। तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 to n3 लिख देना है, तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 1 to n3, ठीक है। फ्रॉम 1 to 3 क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो दोनों टर्म थे, जो कि हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन में इसको दिया था और थर्ड इक्वेशन में इसको लिखा है, इन दोनों पार्ट का अपने आप में क्या किया हुआ है, एडिशन किया हुआ है, राइट। तो हम लोग भी उसका डायरेक्टली एडिशन करके जो भी वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगा, वो हम लोग डायरेक्टली -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2 के साथ मल्टीपल में लिख देंगे, ठीक है। इसके अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है फ्रॉम 1 to 3, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, yn आएगा, तो ये yn लिखा हुआ है, -1 टू द पावर n आएगा, साइड में n फैक्टोरियल होगा, अपॉन का 2 होगा, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेंगे। देखो इक्वेशन 2 के अंदर क्या है, ये 1/r टू द पावर n प्लस 1 कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस आई साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा, इसका एडिशन करना है किसके साथ, ये जो इक्वेशन नंबर 3 में टर्म आया है उसके साथ, जिसमें कॉमन क्या आएगा, 1/r टू द पावर n प्लस 1 एज अ कॉमन आएगा, तो 1/r टू द पावर n प्लस 1 एज अ कॉमन बाहर रखा, और ये टर्म है माइनस में और ये वाला टर्म है प्लस में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा लिखना होगा साइड में, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग साइड में, 2 कॉस ऑफ n प्लस 1, ये थीटा लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया ये एडिशन। तो ये देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसे लिखना नहीं है, तो लेफ्ट में बचा हुआ पार्ट लिखेंगे y इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल, ये 2 चला गया, 1 अपॉन क्या था, r टू द पावर n प्लस 1, और साइड में क्या था, कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा था। लेकिन इतना याद रखो, ये 1/r टू द पावर n प्लस 1 नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना एक्स्ट्रा हमें, जो कि नहीं मिला है हमें, उसकी जगह पे क्या मिला है, 1/r टू द पावर n प्लस 1 मिला है। तो देखो इतना हम लोगों ने r क्या कंसिडर किया था एक जगह पे, ये यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, a दिख रहा है ना, a के साथ साइन भी दिख रहा है, तो a के साथ साइन वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है, ए के साथ साइन वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है, ए को क्या कंसिडर कर रहा था, ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, सिंस ए इज इक्वल टू कितना कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन थीटा का ही मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये वाली जो अंडरलाइन किया हुआ एक्सप्रेशन है उसके पावर में थ्रू आउट यानी कि हर जगह पे पावर n प्लस 1 लेते तो चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो a के पावर में भी n प्लस 1 आ जाएगा और नीचे साइन के पावर में भी n प्लस 1 आ जाएगा, साइन टू द पावर n प्लस 1 और थीटा हो जाएगा, राइट साइड में क्या रहेगा, r टू द पावर n प्लस 1 रहेगा, राइट, n यहाँ पर r था ना, तो r के पावर में भी n प्लस 1 रहेगा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करते तो साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा, a टू द पावर n प्लस 1 रहेगा, और इसका राइट साइड में 1/r टू द पावर n प्लस 1 रहेगा, राइट। तो ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है उसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, ये 1/r टू द पावर n प्लस 1 है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला हिस्सा चला जाएगा, ये वाला पार्ट निकाल कर उसकी जगह पर उसका इक्विवेलेंट आया हुआ पार्ट क्या है, साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन में a टू द पावर n प्लस 1 थीटा, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर ये लिखा y n इज इक्वल टू क्या करना होगा फिर हमें, -1 टू द पावर n, वो एज इट इज लिखना है हमें, -1 टू द पावर n, उसके साइड में आया हुआ n फैक्टोरियल ये भी एज इट इज लिखा, 1/r टू द पावर n प्लस 1 को रिप्लेस किया जा रहा है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू से, जो है साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन में क्या आया हुआ है, a रेज टू n प्लस 1 डॉट साइड में कॉस ऑफ n प्लस 1
और लास्ट में ये थीटा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर में ए की पावर में n+1 है, अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली ए की पावर में -n और ये -1 लिख देंगे, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड पार्ट। क्वेश्चन में वही हमें यही प्रूव दैट करना था। तो ये y इक्वल टू क्या लिखा, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल a टू द पावर n -1, और ये साइड में sin टू द पावर n+1 थीटा, और साइड में cos ऑफ n+1, और लास्ट में ये थीटा विच हैंस प्रूव। ठीक है, यही हमें शो दैट करना पूछा था। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या दिया उसमें अंदर, y इक्वल टू 1/x² + s² प्रूव दैट yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन a टू द पावर n+2 डॉट साइन टू द पावर n+1 थीटा डॉट साइन ऑफ n+1 थीटा वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a/x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को या फिर दिए हुए फंक्शन को लिख लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 1/x² + a²। तो इस गिवन फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इस गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए उसे पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करना होगा। तो फंक्शन में दिया क्या है, 1/x² + a²। इसी का मतलब क्या होता है, देखो रफ पेज पे हम लोग कर लेते हैं उसका पार्शियल फ्रैक्शन। 1/x² + a² का मतलब क्या होगा, 1/x² माइनस ऑफ a² रहेगा। ठीक है, तो 1/x² ये माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब i² कंसिडर कर ले सकते हैं। तो ये i² लिखा और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, ये a² लिखा साथ में। ठीक है, ये माइनस का मतलब a², उस साइड में a², ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, i² a² माइनस b² का जिससे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस i² बाद में लिख देते हैं, तो a² i²। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/x + ai एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस ai होगा। ठीक है, इसका फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है, और दूसरा भी लीनियर फैक्टर है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है। तो इसके कारण ये दोनों लीनियर फैक्टर है जो कि नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हुआ है। तो इसके कारण ऊपर हमें एक कांस्टेंट लेना होगा जिसे हम लोगों ने कैपिटल A से डिनोट किया है। कैपिटल A के अपॉन में लिखा है a + ai, और ये कैपिटल B के अपॉन में लिखा है x माइनस ai। ठीक है, तो हमें इस सर्कल पुट करना होगा। इस सर्कल में लेफ्ट साइड का ये लेफ्ट साइड का अंडरलाइन किया हुआ कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है। तो ये कैसा होगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 इज इक्वल टू a के साइड में आएगा x माइनस ai, a के साइड में आएगा, देखो 1/x + ai विल गेट कैंसल, तो a के बाजू में रहेगा x माइनस ai लिख दिया, और b के बाजू में क्या रहेगा, x + ai रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें कैपिटल A की वैल्यू निकालनी है तो b को 0 करना होगा, और b को 0 करने के लिए x कितना लेना होगा हमें, -ai। अगर हम लोग b माइनस ai x की वैल्यू -ai लेते हैं तो ये b 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -2 टाइम्स ऑफ ai, और साइड में ये कैपिटल है इज इक्वल टू 1, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 ai मिलेगी। ठीक है, तो ये सर्कल कर दिया। और अभी कैपिटल B की वैल्यू निकालते वक्त हमें x की वैल्यू कितनी लेनी होगी, +ai। तो +ai माइनस ai विल गेट कैंसल, तो b मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड का ये 1 रहेगा, x की वैल्यू +ai ली तो ये 2 टाइम्स ऑफ ai साइड में रहेगा b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 ai। b की वैल्यू प्लस में 1/2i मिलेगी, 1/2 ai इक्वल टू ये b, तो b की वैल्यू को भी सर्कल कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आए हुए a और b की वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। यानी a की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2 आई, जिसे हम लोग ये माइनस होने के कारण बाद में लिखेंगे, और b वाले टर्म को हम लोग पहला लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में आई है। ठीक है, तो हम लोग 1/2 ai अपॉन x माइनस ai पहला टर्म लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन किया है, ये डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है यहाँ पर। तो ये y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ऊपर 1/2 ai, उसके नीचे टर्म कौन सा था, x माइनस ai ये टर्म था, आगे बीच में था प्लस, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस आई थी तो -1/2 ai लिखा, उसके नीचे टर्म क्या था, x प्लस a आया था। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में आया हुआ 1/2 ai, इस टर्म को हम लोग एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो उसको हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, ये y लिखा इक्वल टू 1/2 ai बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस ai प्लस 1/x प्लस ai टू द पावर, ये यहाँ लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये -1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है इस प्लस को ओवरराइड कर देगा, तो वो वाला स्टेप उतना कर देंगे। तो 1/2 ai
सिर्फ सेंटर में हमें माइनस कर देना है। 1/x माइनस ए आई एज इट इज लिखा, यहाँ पर माइनस कर दिया, 1/x प्लस ए आई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड वो वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव टू बोथ साइड लिखने के बाद जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा ऊपर वाले स्टेटमेंट में nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, वो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। फॉर्मूले में क्या दिया देखो, इफ y इक्वल टू 1/ax प्लस बी देन yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल डॉट a टू द पावर n अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल पे भी यूज़ किया था। तो ये 1/2y इज द कॉन्स्टेंट, तो वो तो एज इट इज रहेगा। y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा yn 1/2 ए आई, ये एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 टू द पावर n 1 ही होगा, तो उसको लिखा नहीं। ये -1 टू द पावर n है, थोड़ा सा लिखने में ठीक से प्रॉपर नहीं लिखा था, तो उसको कर दिया -1 टू द पावर n कर दिया। सेंटर में माइनस रहेगा एज इट इज़। यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या आएगा x प्लस ए आई टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये पर 1 कर दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ कॉमन टर्म हमें एज अ कॉमन बाहर लेना होगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में 2 टू द ए आई रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा ये 2 ए आई बाहर का। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1, और ये सेंटर में -1/x प्लस ए आई टू द पावर n प्लस 1। अभी देखो इसको हम लोग कर देंगे नंबर 1 में। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बनाना होगा, जिसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1 और 1/x प्लस ए आई टू द पावर n प्लस 1 को सेपरेटली फाइंड आउट कर देना है बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। तो देखो यहाँ पर अगर ये गिवन फंक्शन में कैसा फंक्शन था, एल्जेब्रिक फंक्शन था 1/x प्लस स्क्वायर। अगर ये एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर इसका आंसर लाना है, तो ये जो लास्ट स्टेप में आंसर आया है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, इसके तरीके से होगा। लेकिन अगर फर्दर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रूव दैट समथिंग, और प्रूव दैट समथिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में आए हो, इसके कारण हमें इसका जो लास्ट आंसर जहाँ तक आया है उसके आगे हमें डी मोइवर्स थ्योरम यूज़ ही करना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे इसके ये वाले पार्ट के लिए, वो हम लोगों ने प्रीवियस वाले एग्जांपल में भी किया था, तो वही पार्ट मुझे यहाँ पर भी फिर से सेम पार्ट एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर बिना एक्सप्लेन किया बगैर वो डायरेक्टली पार्ट कैसे आता है, मैं उसके यहाँ से सिर्फ डायरेक्टली स्टेप लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में यानी कि प्रीवियस समय हम लोगों ने ये सेम पार्ट उसके इक्विवेलेंट पार्ट कैसा आता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये x रियल पार्ट है, और ये रियल पार्ट के साथ ये ए आई, ये जो ए आया है ना वो आई के साथ आया हुआ है, इसके कारण हम लोग उसको इमेजरी पार्ट कहेंगे, और इमेजरी पार्ट को हम लोगों को आर साइन थीटा ही सब्सिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो ये ए को हम लोगों ने आर साइन थीटा सब्सिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से हमें टैन थीटा क्या मिलेगा, टैन थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ ए बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिखा x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1, वो लेफ्ट साइड में लिखा। x का मतलब r cos थीटा लिखा है, माइनस साइन एज इट इज, a का मतलब r साइन थीटा लिखा है, बाजू में आया हुआ i टू द पावर n प्लस 1। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर से हम लोगों ने r को कॉमन बाहर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया उसको, तो r कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos थीटा माइनस i साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट की पावर में n प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में n प्लस 1 ये पावर हम लोगों ने दोनों टर्म को सेपरेट कर दी, यानी कि r टू द पावर n प्लस 1 लिखा है, और ये जो राउंड ब्रैकेट के पावर में भी n प्लस 1 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, जो भी ये ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में जो रेडियन एंगल आता है उसके साथ पावर में आया हुआ टर्म हमें जोड़ना होता है, मल्टीपल करना होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा, x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1 लेफ्ट वाला टर्म, ये r टू द पावर n प्लस 1 ये एज इट इज, यहाँ पर थीटा के आगे क्या आ जाएगा, उसकी पावर में आया हुआ टर्म दैट इज n प्लस 1, थीटा के साथ इनटू लिखना होगा, तो ये कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा, सेंटर का साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखना है, i लिखा, और ये साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला स्टेटमेंट तो हमें पूछा नहीं था, हमें उसका इन्वर्स पूछा था, तो इसके कारण हम लोगों ने क्या लिखा, ये जो स्टेटमेंट आया था अभी उसका इन्वर्स ले लिया, तो जस्ट इन्वर्स उसका जैसा डिनोट होगा वो कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया है वो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है इन पोलर फॉर्म,
तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली उसको न्यूमरेटर में लेके जाना होता है, लेकिन जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन भी पुट करना होता है न्यूमरेटर में लेने के बाद। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस साइन था, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो सेम चला जाएगा, सिर्फ माइनस साइन का प्लस साइन चेंज करके लिखना है। तो वो चेंजेस यहाँ पर कर दिए। तो ये लास्ट में जो भी इक्वेशन मिला है उसको हम लोग ने एज ए इक्वेशन नंबर 2 प्लेस कर दिया, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में आया हुआ ये पहला टर्म था, दैट इज 1/x माइनस ए टू द पावर n+1। सिमिलरली हमें अभी क्या करना है, ये माइनस के आगे जो टर्म आया है उसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना होगा, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में लिख देंगे। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला पार्ट निकालने के बाद हमें कौन सा पार्ट निकालना था, 1/x प्लस ए आई टू द पावर n+1 ये वाला पार्ट निकालना था। तो हमें x प्लस ए आई रेस टू n+1 से शुरुआत करनी होगी। देखो यहाँ पर किया हुआ है x प्लस ए आई टू द पावर n+1, x का मतलब लिया था r cos थीटा प्लस साइन एज इट इज, a का मतलब लिया था r साइन थीटा बाजू का i, और इन सबके पावर में n+1। नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट के अंदर जो r आया है उसको कॉमन बाहर ले लिया, फिर इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा बचेगा, और सबके पावर में n+1 आ जाएगा, ये n है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये पावर जो थी तो दोनों को सेपरेट कर देगी, यानी कि r के पावर में भी n+1 लिखा और राउंड ब्रैकेट के पावर में भी n+1 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है रिटर्न इन पोलर फॉर्म, तो उसके कारण पावर में आया हुआ टर्म अगर हम लोग नीचे लेंगे तो रेडियन एंगल के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो वही स्टेप यहाँ पे किया था। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखने में कुछ गलती हुई तो वो मिस्टेक करके करेक्ट स्टेप फिर से लिखिए। और लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना है, दैट इज x प्लस ए आई टू द पावर n+1 r टू द पावर n+1 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ थीटा के आगे ये n+1 थीटा प्लस i साइन ऑफ n+1 थीटा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वाला पार्ट तो पूछा नहीं था, तो इसका इन्वर्स हमें चाहिए था, उसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे इन्वर्स ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाले स्टेटमेंट का इन्वर्स लिख दिया, दैट इज 1/x प्लस ए आई टू द पावर n+1 इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स होगा तो 1/n टू द पावर 1 r टू द पावर n+1 डॉट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ n+1 थीटा प्लस i साइन ऑफ n+1 थीटा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो डिनोमिनेटर में ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है, डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए होता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिख रहा है वो पोलर फॉर्म में है, तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कि न्यूमरेटर में लेके जाते वक्त क्या करना होगा, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में प्लस में था तो उसको सिंप्लीफाइड करते वक्त हम लोग उसको ऊपर तो लेके गए, लेकिन उसका साइन प्लस से हम लोगों ने यहाँ पर माइनस बना दिया। ठीक है, तो उसको लिखा एज एक्सप्रेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या था, ये जो दोनों टर्म थे इसको हम लोगों ने नंबर 2 पुट किया और इसको हम लोगों ने नंबर 3 पुट कर दिया। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्या करना होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 को हमें ये नीचे लिखे हुए इक्वेशन 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जिसमें कॉमन क्या आएगा, 1/r टू द पावर n+1, ये तो कॉमन आ जाएगा, cos ऑफ n+1 थीटा cos ऑफ n+1 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस i साइन ऑफ n+1 थीटा, ये माइनस i साइन ऑफ n+1 थीटा, लेकिन बिफोर दैट माइनस था तो हमें क्या करना होगा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2i साइन ऑफ n+1 थीटा एज ए रिजल्ट रहेगा। ठीक है, जिसे हमें किसके साइड में लिखना है, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai के साइड में लिखना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का ये y इस बिफोर दैट हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, फ्रॉम इक्वेशन लिख दिया 1, 2 एंड 3, हमें क्या मिलेगा वो चेंजेस कर देंगे। लेफ्ट साइड में yn एज इट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा 2 टाइम्स ऑफ ai आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ i साइन ऑफ a प्लस ai, और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके साइड में क्या था, ये 1/r टू द पावर n+1 भी था, जो लिखना रह गया था उसको हम लोग साइड में लिख देते हैं, 1/r टू द पावर n+1 भी था। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये i और ये i कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से अपॉन में a बचेगा, तो yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n लिखा, ये n फैक्टर लिखा, यहाँ से अपॉन में a बचा हुआ लिखा, ये 1/r टू द पावर n+1 को यहाँ पे लिख देते फिर से, और साइड में क्या रहेगा, साइन ऑफ n+1 थीटा रहेगा। यहाँ पर ये a जैसा दिख रहा है, ये n होना चाहिए, तो साइन ऑफ क्या रहेगा n+1, लास्ट में थीटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखो अपने पास क्या था, सिंस a का मतलब एक जगह पे हम लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है r साइन थीटा, इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, r का मतलब क्या कंसिडर कर सकते हैं, a अपॉन साइन थीटा का ही मतलब क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। यहाँ पर देखो r की पावर में कितना आया हुआ है n+1, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है वहाँ पर थ्रू आउट यानी कि हर जगह पे पावर n+1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये a टू द पावर n+1 हो जाएगा, और नीचे a टू द पावर साइन टू द पावर n+1 थीटा हो जाएगा, राइट साइड में भी
आर टू द पावर एन प्लस वन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अभी लास्ट में लिखा है अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, उसका अगर इन्वर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो 1/r⁴ n+1 इज इक्वल टू साइन टू द पावर n+1 थीटा अपॉन में क्या रहेगा a⁴ n+1 रहेगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में हम लोग 1/r⁴ n+1 है, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आया, साइन टू द पावर n+1 थीटा अपॉन a⁴ आया है। तो हम लोग उसको ये वाले अंडरलाइन के पार्ट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या है 1/r⁴ है, जिसका इक्विवेलेंट पार्ट हमें यहाँ से मिला है, तो हम लोग 1/r⁴ की वैल्यू को ये वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो जो पार्ट चेंजेस नहीं होगा वो हमें एज इट इज लिखना है, यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगा तो yn -1/n अपॉन का ये a एज इट इज लिखा। ठीक है, तो डॉट साइन टू द पावर n+1 थीटा, और नीचे क्या लिखना है हमें a⁴n+1, और बाजू में क्या था साइन ऑफ n+1, और लास्ट में क्या था थीटा था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में a की पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में a⁴n+1 है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में a⁴n+2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड का y एज इट इज -1/n डॉट n फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a⁴n+2 बाई इंडेक्सेस रूल, साइड में क्या साइन टू द पावर n+1 थीटा, साइड में साइन ऑफ n+1 थीटा। देख लेते हैं प्रूव दैट वाले पार्ट में ऐसा ही पूछा था या कुछ अलग था। तो देखो प्रूव दैट वाले पार्ट में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा था जो कि हमें लास्ट स्टेप में मिला है, y इज इक्वल टू -1/n फैक्टोरियल अपॉन a⁴n+2 साइन टू द पावर n+1 थीटा डॉट साइन ऑफ n+1 थीटा वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a/x। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ a/x ये तो है हम लोगों को यहाँ से मिला था, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ a/x ही होगी। देखो साइन अपॉन कॉस करोगे तो r चला जाएगा, tan थीटा इक्वल टू a/x यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a/x ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डी मोइरस थ्योरम के कंसेप्ट के ऊपर सिर्फ 2 ही सम किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ सम्स करके आज के लिए प्रॉब्लम्स में अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेक्चर अभी के लिए यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।